एपिसोड की शुरुआत के साथ ही हमको फ्रेया का सीन दिखाया जाता है जो कि कहने लगती है यदि मैं जीत गई तो बेल्ट जो होगा वो मेरा हो जाएगा वार गेम के दौरान। और तभी हंसती है कहने लगती है कि असल में ओरेलियो के साथ तुमने इतना गलत काम किया, तुमने कैसे सोच सकती हो कि वो तुम्हें ऐसा करने देंगे। और तभी फ्रेया कहती है कि असल में मैं एक गॉडेस हूँ और गॉडेस का नाता कभी इंसानों से नहीं टूटता, तुम्हें पता ही होगा। और हाँ, तुम चाहो तो तुम दूसरे फैमिलीज की मदद ले सकती हो। और वह कहने लगती है कि अब तुम बोलो कि तुम मेरे साथ वार गेम करना चाहोगे। और तभी बेल कहने लगता है हाँ, हमको वार गेम मंजूर है, यदि मैं जीत जाऊंगा तो तुम्हें अपनी जो असली पहचान है वो सबको दिखानी पड़ेगी। और तभी हमारी फ्रेया कहने लगती है जैसा तुम चाहो। और अगले सीन में हम लोग देख ही सकते हैं जहाँ पर हस्तिया कहती है कि फ्रेया तुम जाओ वार के लिए तैयारी करो। और अगले सीन में हम लोग देख ही सकते हैं जहाँ मामा मियाँ बहुत ही निराश होती है गॉडेस को लेके। और अगले सीन में शहर के अंदर इस वार के बारे में चर्चा चल रहा होता है। और तभी हिस्से को दिखाया था जो कि चिल्ला रही होती है और कहती है क्या मतलब तुम हिस्सा नहीं लेने वाली, पहले से बहुत सारी फैमिली डर चुकी है, तुम यदि हिस्सा नहीं लोगी तो कैसे होगा। और तभी लोकी कहने लगती है मैं क्या करूँ, गिल्ड ने मुझे मना किया है, लोकी फैमिली हिस्सा नहीं लगी, यदि मैं हिस्सा लिया तो यहाँ पर बहुत सारी तबाही हो सकती है। और तभी वहाँ पर बहुत सारे जो फैमिली होते हैं इस बात से एग्री करने लगते हैं और हिस्से इस चीज़ को लेके बहुत ही मायूस सी लग रही होती है। और अगले सीन में हम लोग देख ही सकते हैं एक रेस्टोरेंट का अंदर का सीन। उस रेस्टोरेंट के अंदर हमारा जो गिल्ड लीडर होता है वो कहने लगता है कि लोकी फैमिली इसमें हिस्सा नहीं ले सकती। और वो ये बात असल में लोकी फैमिली मतलब उसका एक मेंबर फिन को बता रहा होता है। और उसके बाद वो कहने लगता है यदि वो हिस्सा लेगा तो यहाँ पर बहुत सारी तबाही हो सकता है। और उसके बाद वो उसका क्रिस्टल देता है और कहने लगता है तुम इसको अपने पास रखो। और तभी वो कहने लगता है इस गेम के जरिए जो भी सारा स्ट्रैटेजी होगा वो तुमको बताएगा। और तभी पीछे हम लोग देख ही सकते हैं हिडन बैठा हुआ था और वो कहने लगता है मेडा गॉडेस ने तो कहा था कि सभी फैमिली इसमें हिस्सा ले सकती है। और हाँ, तुम ये चाहते हो कि बेल इस मैच को जीत जाए तो मैं तुमको कुछ स्ट्रैटेजी वगैरह बता सकता हूँ। और अगले सीन में हम लोग देख ही सकते हैं जहाँ पर हिडन उसको सारी स्ट्रैटेजी वगैरह बताने लगता है। और इसके बाद हम लोग देख ही सकते हैं जहाँ पर बेल को सभी लोग माफ़ी मांगने लगते हैं क्योंकि उन्होंने बेल के साथ बहुत ही बुरा किया था जब उसको कुछ याद ही नहीं था। और उस टाइम पर बेल कहने लगता है तुम्हें सब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम सब की बातों को समझ सकता हूँ। और वो कहने लगता है चलो माफ़ी को छोड़ो, अभी हमको तैयारी करनी पड़ेगी। और तभी वहाँ पर एंट्री होती है गॉडेस की जो कि कहने लगती है वार गेम का डिटेल मिल चुका है, इस वार गेम में एक हाइड एंड सीक मतलब लुका छुपी का खेल रहेगा। इस गेम के अंदर ऐसा नहीं कि तुम लोग फाइटिंग नहीं करोगे पर फाइटिंग भी होगा, लेकिन ये गेम थोड़ा सा आसान हो सकता है। और वो सही बात है सभी लोगों को समझाने लगती है जो वार गेम है वो कैसे वर्क करेगा। और उस टाइम पर वो कहती है चलो हम लोग गेम को शुरुआत करेंगे। उसके बाद हम लोग देख ही सकते हैं जहाँ पर सभी लोग कहने लगते हैं चलो हम भी अपनी तैयारी में लग जाते हैं। और अगले सीन में जहाँ पर लिली वार गेम के लिए स्ट्रैटेजी बना रही होती है लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा होता कि वो स्ट्रैटेजी कैसे बनाए। और उस टाइम फिर एंट्री होती है लोकी फैमिली की फेन की जो कि सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी मास्टर होता है। और वह कहने लगता है मुझे लगता है तुम दुश्मन को हराने के लिए दिन रात एक कर रही हो, मैंने सही कहा ना, लेकिन फिर भी तुम परेशान लग रही हो, चलो मैं आज तुम्हारा मदद कर देता हूँ। और तभी लिली कहने लगती है तो बहुत ही अच्छा होगा मास्टर फेन, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। और अगले सीन में हम लोग देख ही सकते हैं जहाँ पर टियोना और टियोने आए हुए होते हैं वो लोग बेल की हेल्प करने के लिए, उनकी जो फाइटिंग स्किल है उसको इम्प्रूव करने के लिए। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर हेपाटाइटिस गॉडेस कहने लगती है आखिरकार तुम भी इस वार के अंदर हिस्सा लेने वाली हो तो आखिरकार तुम कितने मैजिक स्वॉर्ड बना पाओगे। जहाँ पर वो कहने लगती है मैं बहुत सारे मैजिक स्वॉर्ड्स बनाऊँ क्योंकि फ्रेया फैमिली जो है मेरे ओपोनेंट है। और तभी हमें नॉर्मल एडवेंचर का सीन दिखाते जो फ्रेया फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। उसके बाद हम लोग को लॉर्ड गणेश का सीन दिखाए थे जो कि इस वार गेम के अंदर हिस्सा तो नहीं लेने वाले, लेकिन उनके जो चाइल्ड वगैरह है वो असले वॉलंटियर काम करेंगे और फील्ड के ऊपर नजर रखेंगे। और उस टाइम पर हम लोग को इना का सीन दिखाया था जो कि पेपर वर्क कर रही होती है। और अगले सीन में हेरमेस कहने लगता है कि यदि हम लोग के साथ लोकी परिवार नहीं जुड़ेगी तो हम लोग बहुत ही आराम से हार ही सकते हैं क्योंकि हमारी तादाद उनसे ज़्यादा क्यों ना हो जाए, लेकिन उनके पास बहुत ही अच्छे एडवेंचर है जिनका लेवल बहुत ही ज़्यादा है। हमको कुछ करना पड़ेगा, हमारे पास कोई स्ट्रैटेजी वगैरह बनाना पड़ेगा। और अगले सीन में हम लोग देख ही सकते हैं जहाँ पर बेल्ट का जो लेवल है वो लेवल 5 हो चुका होता है। और तभी गॉडेस बेल को कहती है कि तुम्हारे पास एक एबिलिटी ओपन हुआ है जिसका नाम है एस्केप। और तभी बेल कहने लगता है गॉडेस क्या लगता है क्या मैं जंग में हिस्सा लूंगा और मैं जीत पाऊंगा। और तभी गॉडेस कहती है मैं सच बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि तुम असल में फ्रेया फैमिली के सामने टिक भी सकते हो। और तभी बेल गॉडेस को बोलता है
फिर भी कोशिश तो करनी ही होगी। और इसके बाद हमें अगले सीन में फ्रेया फैमिली का घर का सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी जो गॉडेस थी फ्रेया, वो असल में कहने लगती है कि मुझे सारे स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा। और वह ये भी कहने लगती है कि मैंने स्वॉर्ड प्रिंसेस को बेल को ट्रेनिंग देने से मना किया है, जिसकी वजह से हमको थोड़ी सी आसानी हो पाएगी, अभी तुम जा सकते हो। और अगले सीन में हम लोग देख ही सकते हैं जहाँ पर फ्रेया फैमिली में सब लोग बहुत ही परेशानी में होते हैं। और अगले सीन में जहाँ पर एक जगह का सीन दिखाया जाता है, उस जगह में हमारी जो हेड थी, मतलब जो डॉक्टर थी, वो असल में श्रेया को फिर से जिंदा करने की कोशिश करती है। और वो कहने लगती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, ना कि कोई गॉड जो किसको जिंदा कर दूँ। और अगले सीन में हम लोग देख ही सकते हैं जहाँ पर आन्या थी, वो असल में डर के सोई हुई थी। और उस टाइम पर उसके दोस्त लोग आके उसको उठाने लगते हैं, उसके ऊपर गुस्सा करते हैं। उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं जहाँ पर बेल असल में फाइटिंग कर रहा होता है, और वो असल में टियोना और टियोने से फाइटिंग वगैरह सीख रहा होता है, कैसे जंग में फाइटिंग किया जाता है। और उसके साथ ही बेल कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे फाइटिंग सिखाने के लिए। और तभी टियोना और टियोने कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं, तुम बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं जो वार गेम होता है वो भी शुरू हो चुका होता है। उस वार गेम के अंदर हमको लॉर्ड गणेशा एक शंख बजाते हुए दिखाई देते हैं, और उसके साथ ही सभी लोगों को वार गेम को एक मतलब मैजिक पोर्टल के जरिए दिखाया जाता है। और अगले सीन में हम लोग देख ही सकते हैं जहाँ पर बेल के पास कितनी बड़ी आर्मी होती है, और उसके साथ ही सब लोग तूफान के आने से पहले की शांति को महसूस कर रहे होते हैं। और उस टाइम पर हमारे हेपाटाइटस और सभी गॉडेस वहाँ पर आ चुकी थी। और उसके बाद हम लोग देख ही सकते हैं सभी लोग एक जगह पर इकट्ठे हुए होते हैं स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। और उसके बाद हमारी हस्तियाँ कहने लगते देखो सभी गॉड और गॉडेस के पास एक फूल होगा, ये फूल असल में तुम्हारा हाइड एंड सीक खेलने का एक मौका है। ये यदि फूल चोरी हो गया तो तुम हाइड एंड सीक गेम से बाहर हो जाओगे और तुम्हारी टीम डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, ये तुम समझ गए ना। और तभी लिली सबको मतलब स्ट्रैटेजी समझाने लगती है कैसे क्या करना है। और वो ये भी कहती है कि मुझे पता है हम लोग उनसे जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके जो पास जो एडवेंचर है बहुत ही हाई लेवल एडवेंचर है। मुझे पता है कि उनसे हम लोग जीत नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहूँगी, उसने मतलब फ्रेया गॉडेस ने हमारे और बेल के साथ जो भी किया उसको माफ़ नहीं किया जा सकता। इस वजह से मैं चाहती हूँ कि सब लोग मिलकर उनके ऊपर हमला करें और इस गेम को जीते। इस बात को सुनने के बाद सभी जो लोग थे वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं। और अगले सीन में हम लोग देख सकते हैं जहाँ बेल लिली को मतलब शाबाशी दे रहा होता है, और उसके बाद लिली बेल को कुछ और स्ट्रैटेजी वगैरह बताने लगती है। और उसके तुरंत बाद ही हम लोग देख ही सकते हैं सभी लोग ब्रिज के ऊपर चले आते हैं फाइटिंग तैयार करने के लिए। और उस टाइम पर हम लोग देख ही सकते हैं बेल की आर्मी में कितने सारे एडवेंचर मिले हुए थे। और उसके बाद वहाँ पर बेल के पास कैसेंड्रा आती है, जो कहने लगती है मैंने अभी एक बुरा सपना देखा है। उस सपने के अंदर मैंने उनका एक प्लान को नोटिस किया था। इस प्लान के अंदर वो सब लोग एक एल्फ होगा, वो असल में एक हवा या विंड के जरिए हम पर हमला करेगा। इस बात को सुनने के बाद बेल बहुत ही शौक था उन लोगों हवा के जरिए कैसे हम पर हमला कर सकते हैं। और तभी हमें फ्रेया गॉडेस का सीन दिखाया था जो कि अपने फूल को देख रही होती है, और तभी वो कहने लगती है मुझे पता है वो लोग हमसे नहीं जीत पाएंगे, लेकिन फिर भी ऑथर मैं तुमको ऑर्डर देती हूँ कि हमको किसी भी हालत में जीतना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बेल ये मेरा हो जाए, ये आखिरी मौका है। और तभी हम लोग देख ही सकते हैं जहाँ पर हिडन एक जगह पर खड़ा होता है, और उसके साथ ही हम लोग उनके सारे आर्मी को देख सकते हैं जो कि फ्रेया फैमिली की आर्मी थी। और उनके ओपोनेंट में बेल और उनकी आर्मी खड़ी हुई थी जो वार के लिए बिल्कुल तैयार थी। और इसके साथ ही कैसे हमारे डार्माची सीजन 5 एपिसोड नंबर 10 का स्टोरी यहीं पर खत्म हो रहा है, और एपिसोड नंबर 11 अभी तक आया नहीं है। जब आएगा मैं इसको एक्सप्लेन जरूर करूंगा। और हाँ, आगे क्या होगा मुझे भी इसको देखने में बहुत इंटरेस्टिंग मतलब इंटरेस्ट है उसमें, और आप लोग को भी बिल्कुल इंटरेस्ट होगा। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और चैनल के बेल नोटिफिकेशन को और भी सेट कर देना। तो हम मिलते हैं एक अगले एनिमे सीरीज के साथ या इसके अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को सायोनारा एवरीवन दोस्तों।